देश में कोरोना के मामलों ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है और अब कुछ ही दिनों में कोरोना के मामले 1 लाख को पार कर गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के मामले 28.8% बढ़ गए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के बीच पिछले 24 घंटे में 1,17,100 नए मामले सामने आए हैं, जो बीते 200 दिनों में सबसे अधिक है। पिछले 7 महीने में ये पहला मौका है जब देश में रोजाना मामले 1 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। इससे पहले 6 जून 2021 को 1,01,209 नए मामले दर्ज किए गए थे। पिछले 24 घंटे में 30,836 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी है, तो वहीं 302 लोगों ने इस वायरस के कारण अपनी जान गंवा दी। 3,71,363 लोगों का देश में इस वक्त इलाज चल रहा है। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की अब तक 149,66,81,156 डोज दी जा चुकी है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना की पहली लहर के दौरान संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या 10,000 से 1 लाख तक पहुंचने में 103 दिन लगे थे, जबकि इस बार सिर्फ 10 दिनों में भारी उछाल के साथ आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है, जिसके बाद सरकारें भी काफी सतर्क है। देश भर में कई राज्य सरकारें पहले ही नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के साथ साथ स्कूलों को भी बंद कर चुकी है। हालांकि कई राज्यों में राजनीतिक रैलियां जारी है, जहां अगले कुछ हफ्तों और महीनों में चुनाव होने वाले हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को जिला और उप जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष फिर से स्थापित करने का निर्देश दिया है। इसका मकसद गंभीर मरीजों के लिए एम्बुलेंस और अस्पताल के बिस्तर की बुकिंग जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करना है। वहीं केंद्र सरकार ने नियंत्रण कक्षों में पर्याप्त रूप से चिकित्सक, परामर्शदाता और अन्य संबंधित कर्मचारियों के साथ स्वयं सेवकों का स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए कहा है। केंद्र के निर्देश ने इन नियंत्रण कक्षों में निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए कंप्यूटर और ब्रॉडबैंड के संदर्भ में बुनियादी ढांचों को सक्षम करने और निर्दिष्ट आबादी के लिए पर्याप्त फोन लाइनों की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसके अलावा केस के आधार पर नियंत्रण कक्षों को 24 घंटे चालू रखने के लिए भी कहा गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा देश में लगातार बढ़ रहा है और अब तक कोरोना के इस नए वेरिएंट से 2 लोगों ने दम तोड़ दिया है। ओडिशा के बालंगीर जिले में एक 50 वर्षीय महिला ने दम तोड़ दिया। ओमिक्रॉन से ओडिशा में मौत का ये पहला मामला सामने आया है, जबकि देश में ये दूसरी मौत है। इससे पहले राजस्थान के उदयपुर में एक बुजुर्ग की ओमिक्रॉन के चलते मौत हो गई थी। दुनिया भर में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ रहे हैं। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट को डेल्टा स्ट्रेन के मुकाबले काफी कम गंभीर बताया जा रहा है, जो दुनिया भर में लाखों मौतों का कारण बना था। वहीं WHO ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भी चेतावनी दी है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन दुनिया भर में लोगों की जान ले रहा है और इसे हल्का समझकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।